गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं पीसीएस जे से रिलेटेड क्वेश्चंस की। आज हम इसमें दो सब्जेक्ट को कवर करेंगे वीडियो में, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट। चलिए देखते हैं। शांति भंग के कृत्य के अस्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। तो भाई किसी भी देश में शांति भंग हो रही है किसी भी देश के कारण, तो उसका जो अस्तित्व निर्धारण किया जाएगा वो सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसे सौंपते हैं। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब शांति भंग के किसी भी कृत्य को रोकने का कार्य सुरक्षा परिषद करेगी तो सुरक्षा परिषद को ही यह अधिकार है कि वो प्राथमिक उत्तरदायित्व मतलब उस पर सौंपा जाए। यूएनओ के किस आर्टिकल में निषेधाधिकार की बात की गई है। तो निषेधाधिकार की बात की गई है आपकी आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंग। वीटो शक्ति किसको दी गई है। तो वीटो शक्ति हमारे भारत को छोड़कर चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियाँ क्या होती हैं। जो सुरक्षा परिषद की शक्तियों से गौण होती है, मतलब ज़्यादा मजबूत होती हैं, पावरफुल होती हैं। एक राज्य दूसरे पर आक्रमण करता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। सुरक्षा परिषद की, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग। प्रक्रिया के मामले में सुरक्षा परिषद किस प्रकार नियंत्रण करती है। तो वो 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा। भाई जिस तरीके से कोई भी डिसीजन लोकसभा के 1/3 सदस्यों द्वारा लिया जाता है अपने इंडिया में, उसी तरीके से यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के 9 सदस्यों के सकारात्मक मतों के द्वारा ही कोई डिसीजन लिया जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है। किस आर्टिकल के तहत सुरक्षा परिषद किसी अन्य राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकती है। भाई जब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि मतलब उसको जो सशस्त्र बल है हमारे, उनका यूज़ करने का बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है, नीड हो रही है कि भाई देशों में ज़्यादा ही युद्ध छिड़ गया है तो उसकी शांति के लिए। तो सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग किस आर्टिकल में अध्याय व आर्थिक, वित्तीय, सैनिक अनुशासन का प्रावधान है। चैप्टर 7 में। ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। इसमें क्या है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अन्यत्र उपस्थित अभिभाषक का वर्णन किसमें है। तो वो है आपका सेक्शन 11 में। सबूत परिणाम होता है तो किसका सबूत परिणाम होता है। साक्ष्य का, किसी भी एविडेंस का। दूधनाथ पांडे वर्सेस यूपी स्टेट का वाद किसमें, अन्यत्र उपस्थित रहने में। क्या किसी व्याध तथ्य को अनिश्चित का साक्ष्य दिया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल दिया जा सकता है। ठीक है। जो तथ्य सुसंगत नहीं है तो वो सुसंगत हो जाते हैं। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग वो सुसंगत हो जाते हैं। सेक्शन 13 क्या कहती है आपकी, अधिकार व रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में कहती है। सेक्शन 14 क्या कहती है। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो तथ्य सुसंगत होते हैं वो आपके होते हैं मन की दशा बताने वाले, शारीरिक संवेदना बताने वाले और शरीर की दशा को बताने वाले। सेक्शन 14 में मानसिक दशा से अंतर्निहित है। भाई क्या होती है मानसिक दशा। तो वो होते हैं आपके आशय, कि भाई जब भी हम कोई क्राइम क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हम माइंड में डिसीजन बनाते हैं, मतलब एक हमारा आशय होता है, इंटेंशन होता है किसी भी क्राइम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 7, 8, 11 एंड 14 आपकी क्या कहती है। 7 क्या कहती है, सुसंगत तथ्यों का हेतु। 8 क्या कहती है, सुसंगत तथ्यों का हेतु। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा आपको। जो हेतुक होगा, हेतुक, तो वो होगा सेक्शन 7 और जो हेतु होगा वो होगा सेक्शन 8 और सेक्शन 11 में तथ्य जो सुसंगत से असंगत हो जाते हैं। ठीक है। सेक्शन 14 में आपके शरीर की किसी भी दशा को दर्शित करने वाले तथ्य हैं। ठीक। दिस लास्ट कौन सी सेक्शन स्वीकृति को डिफाइन करती है। तो आपकी सेक्शन 17 स्वीकृति एडमिसिबल को डिफाइन करती है। ठीक है। चलिए थैंक्स।